हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। दोस्तों तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022, खासकर एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए जिन लोगों को मैथ में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हीं को लगा के मैथ में से 80 में से 80 नंबर पूरे ला सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, और हम देखते हैं कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसी को आप अच्छे से लगाएं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, जिसमें आपको एग्जाम्पल लगाने हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पल लगाना है, 7 नंबर का एग्जाम्पल लगाना है और एग्जाम्पल नंबर 8 को लगाना है। एक्सरसाइज 1.1 में से मैंने एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं लिया है, तो एक्सरसाइज 1.2 में आप क्वेश्चन नंबर केवल 4 और क्वेश्चन नंबर केवल 6 लगाएं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इसके लिए मैंने आपके एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, केवल उनमें आपको फिगर के द्वारा ये बताना है इसमें कितने जीरो है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो उसके आपको सभी क्वेश्चन लगभग लगा लेने हैं। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पे। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड उसी में से फोर्थ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। नेक्स्ट उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का भी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा और इसी का 5वां क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है। चैप्टर नंबर 2 से बच्चों जो एग्जाम्पल आएंगे उनमें एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो भाई आइए बच्चों तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हम देखते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों इसमें से मैंने 3.1 आपके लिए एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं लिया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पे। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, और इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से लगाना है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन 3.3 पे। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड एंड इसी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से लगाना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी का आपको क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है, और इसी एक्सरसाइज में 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लगाना है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरे को अच्छी तरीके से लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। इस चैप्टर में से जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 16। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे से लगाएंगे। सो चलिए बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसी का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जो कि बच्चों आपको अच्छी तरीके से लगाना है। आपको एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से लगाना है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 4.3 पर। तो जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से लगाना है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो केवल एक ही एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 11। तो आप चैप्टर 4 के इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से लगाएं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे पेपर किसी भी तरीके से बनाया जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हमने शॉर्ट में एपी लिख दिया है। तो बच्चों इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अपन चलते हैं 5.2 पर। तो बच्चों इसमें हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 लिए हैं।
इसके बाद बच्चों इसी चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है 4, 5 और 7। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको इन दोनों चैप्टर के भी क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे। तो आइए बच्चों फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। तो बच्चों 6.1 में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन लगाना है, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसका ना 6.2 पर, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर ही केवल फर्स्ट ही लगाना है और भी एक भी क्वेश्चन नहीं लगाना है। एक्सरसाइज 6.3 हट चुकी है, 6.4 भी हट चुकी है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है वो है एक्सरसाइज 6.5। तो बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10 एंड 12। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज में से 6 चैप्टर में से केवल यही क्वेश्चन ढंग से लगाने हैं। इसमें से जो एग्जाम्पल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं तो वो केवल एक ही एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 11। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारे बुक का चैप्टर नंबर 7 है। तो बच्चों इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 से आपके लिए जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिस 7.2 की तरफ। तो इसमें से हमने आपके लिए केवल 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बच्चों इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.3 है आपको पता है वो रिड्यूस हो चुकी है, तो इसलिए बच्चों केवल 2 ही एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से। बच्चों जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है उसमें से एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 है। आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से लगाएं जिससे आपके पूरे में से पूरे नंबर मैथ में एमपी बोर्ड 2022 में आ सकें। तो आइए बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे बुक का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है। ये हमारे बुक का 8 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें से आपके लिए 6 नंबर की ओटी टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। तो आइए बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिससे हमारे पूरे 8 में से 8 नंबर आ सके। तो आइए बच्चों देखते हैं पहली एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको क्वेश्चन केवल 3 ही लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.2, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, पहले का पहला, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाने हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.3, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो बच्चों इसमें एक एक्सरसाइज अभी रह गई है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा उसमें से कौन सा क्वेश्चन आना है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको वैसे भी यहाँ बता सकता हूँ कि आप इसमें से एक्सरसाइज 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, छठवां और क्वेश्चन नंबर 8वां लगाना है। तो आपको केवल एक्सरसाइज 8.4 में से बच्चों केवल आपको 3 ही क्वेश्चन लगाने हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5 के पहला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक के भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएं जिससे आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल। तो बच्चों इसमें जो 10.1 मैंने लिखा है आप भी जानते हो कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है 10.1 में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाने हैं। उसके बाद इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 जिसका क्वेश्चन नंबर आपको 4 लगाना है, 6 लगाना है और 7 लगाना है। बच्चों इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% मिल जाएगा।
उसके बाद अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में केवल आपको थ्योरम नंबर 10.1 लिखा होगा, आपको अपनी बुक में देखना है। थ्योरम नंबर 10.1 ही लिखा होगा और आपको उसी क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से लगाना है। तो चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों ये काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें से भी मैं आपके लिए 11.1 में से केवल ओनली 3 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो भी आप शुरुआत से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन केवल लगा के जाएं। आपको एक क्वेश्चन 101% एमपी बोर्ड मैथ एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए बच्चों अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 तो जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 12.1 में से मैंने आपके लिए 3 ही क्वेश्चन लिए हैं। वो है क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। तो 12.2 में आप देख सकते हो कि आपके लिए मैंने केवल 4 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और 10वां क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 में आप देख सकते हो कि इसमें मैंने आपके लिए केवल 2 ही प्रश्न लिए हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसमें जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6। तो आइए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों इसमें एक्सरसाइज 13.1 में से मैंने ओनली आपके लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। तो आइए बच्चों उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर केवल पहला ही आपको करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 में से क्वेश्चन नंबर आपको 1, 2, 3 और 6 ये ही लगाने हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 10। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको चैप्टर 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो बच्चों इसमें से आप भी जानते हो कि 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। या तो मीन पूछा जाएगा जिसको माध्य कहते हैं, या मीडियन पूछा जाएगा जिसको मध्यिका कहते हैं, या मोड पूछा जाएगा जिसको हम बहुलक कहते हैं। तो बच्चों वैसे तो इसमें मैंने इंपोर्टेंट आपके लिए लिख दिए हैं, लेकिन अगर इसमें से भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप केवल मीन का, मोड का और मीडियन का केवल तरीका सीख के जाएं, मेथड सीख के जाएं, जिससे आप किसी भी नंबर से बन के आने वाले सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 14 से मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 14.1 में से, जिसमें आपको सबसे पहले मीन सॉल्व करना है, उसमें से मैंने आपके लिए केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 14.2 पे, जिसमें भी मैंने आपके लिए केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम मोड को सॉल्व करते हैं, मीन भी सॉल्व करते हैं, मीडियन भी सॉल्व करते हैं, वो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। वैसे पूरी उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। फिर भी दोस्तों हम एग्जाम के लिए रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको मोड, मीडियन और मीन का आपको मेथड अच्छे से सीख कर जाना होगा। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो हमारे बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है बेटा? प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में से केवल एक ही एक्सरसाइज है 15.1। इसमें से हमारे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से लगा के जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से लगाना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21। इसके में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है 5, 6 और 9। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर फर्स्ट से लेके पूरे चैप्टर 15 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे एकेडमी में सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें से और भी कम क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन एग्जाम में किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारा पूरा उद्देश्य बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर लाना है। तो बच्चों 100% गारंटी है कि अगर आप इनमें से चैप्टर बाई चैप्टर और एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तो हमारा आपसे ये वादा है कि आपके एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।